आसाराम को दुष्कर्म के एक मामले में अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद वह बाहर आया है। जमानत सशर्त है, इसलिए कई पाबंदियां भी हैं। ऐसे में कहां जाने का प्लान बनाया जा रहा है। दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आसाराम की आशाओं को पंख लगे हैं। चर्चा है कि आसाराम हिंदुओं के सबसे बड़े समागम प्रयागराज महाकुंभ जा सकते हैं। उनकी बड़ी इच्छा है कि वह प्रयागराज जाकर संगम के पवित्र जल में स्नान करें। साथ ही वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि आसाराम इन दोनों जगहों पर जाएंगे भी या नहीं। अभी वह अपने जोधपुर के पाल गांव स्थित आश्रम में मौजूद हैं। बता दें कि आसाराम के गुरुवार को जोधपुर से अहमदाबाद जाने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर के पाल रोड स्थित आश्रम के अंदर बड़ी संख्या में भक्ति नजर आ रहे थे। आश्रम के बाहर पुलिस की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन आसाराम के भक्त आसाराम के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे रहे थे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आसाराम अपने भक्तों से बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मिल रहे थे, लेकिन हम इस बात को पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वहीं आसाराम की जेल से बाहर आने की सूचना के बाद अन्य जिलों और राज्यों से भी उनके भक्त जोधपुर पहुंचने लगे हैं। वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आसाराम कल जोधपुर से निजी वाहन से रवाना हो सकते हैं। आसाराम को बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। आसाराम की 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत जैन की खंडपीठ में आसाराम के अधिवक्ता रविंद्र सलूजा, निशांत बोड़ा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए न्यायालय में बताया कि आसाराम 12 साल 8 महीने 21 दिन से जेल में बंद है। उनकी उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया। इसके अलावा गुजरात मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत का आदेश का भी हवाला दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश आने के साथ ही आसाराम को भगत की कोठी क्षेत्र में स्थित निजी आयुर्वेद अस्पताल से आसाराम को छोड़ दिया गया। इसके बाद आसाराम के समर्थकों ने अस्पताल के बाहर जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान भक्त खुशी से नाचते नजर आए। आसाराम को जब निजी अस्पताल से पाल आश्रम की तरफ ले जाया जा रहा था, तब आसाराम अपने पुराने रंग में दिखे। आसाराम पहले की तरह लाल पगड़ी पहने और चेहरे पर पुरानी चमक और तेवर लिए नजर आए। आसाराम को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आसाराम के साथ 3 सिपाही रहेंगे। तब इन सिपाहियों का खर्चा आसाराम को वहन करना होगा। आसाराम बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित कर प्रवचन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सबूत से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। आज जोधपुर हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की एसओएस पर सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश जी मेहता और विनीत कुमार माथुर साहब की बेंच में ये सुनवाई हुई है, जिसमें 31 मार्च तक इंटरिम एसओएस अलाउ की है। और गुजरात केस में जो एसओएस हमने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इंटरिम एसओएस हमारी पहले से ऑलरेडी अलाउ हो चुकी है 7 मार्च को। और जो नियम शर्तें जो थी उसी की पालना हमें करनी है। साथ में कोर्ट ने, जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 3 पुलिस कर्मी साथ में रहेंगे, उनके आने जाने का जो खर्चा रहेगा, आप जहाँ भी जाओगे राजस्थान से बाहर या जहाँ भी, तो उनके आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो हमें देना होगा। बाकी पुलिस को खुद पे करना होगा। और अभी शायद 2:30 बजे तक ऑर्डर हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में जो भी है उस बताते हैं आपको। अच्छा, क्या क्या जो है उनको दिया गया है कि भाई वहां तक जा सकते हैं, आम जन से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? क्या वो गुजरात वाला गाइडलाइन है? गुजरात वाला गाइडलाइन, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। और जो पब्लिक प्लेस में आप ज्यादा भीड़ करके आप इकट्ठे होके सत्संग वगैरह नहीं कर सकते। आप बाकी जो भी है आपका फॉर्मेलिटी है, जैसे भी आपको लोगों से एक बड़ा ग्रुप करके आपको नहीं मिलना है। अच्छा, बापू जी का जो इलाज चल रहा है जी, बापू जी की किस तरीके से अब उनका है और क्या? अभी जोधपुर के आरोग्यम में इलाज चल रहा है और 2-3 बार उनको हार्ट अटैक आ चुके हैं, मेजर हार्ट अटैक आ चुके हैं। और उसके बाद में वो माधवबाग पुणे इलाज करने के लिए गए थे। अभी भी यहाँ से रिलीज होने के बाद में जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा उनका, वो एज इट इज चलता रहेगा। चाहे वो माधवबाग हो, चाहे हरिद्वार में कहीं हमारा कोई क्लिनिक, कोई अच्छा क्लिनिक होगा वहाँ पे, या कहाँ पूरे इंडिया में जहाँ भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट रास्ते में चलते चलते जहाँ भी कोई हमारा होगा वहाँ पे इलाज करवाते रहेंगे। अच्छा, कब से कब तक का मिला है ये? क्या जो आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक का ऑर्डर किया है
और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए 31 मार्च तक का ही हमें ये ऑर्डर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जोधपुर गुजरात केस में ये कहा था कि आप उसको आगे भी अगर बढ़ाना चाहे तो आप हाईकोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।